शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 10 नवंबर 2022 की मुरली है। सद्गुरुवार की मुरली है। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कद्र होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। बाबा आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चे पिता व शिक्षक को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं। बच्चे जो है वो पिता को व शिक्षक को तलाक दे देते हैं, फारकती दे देते हैं। कैसे देते हैं और कब देते हैं वो बाबा बताएंगे उत्तर में, कि जब बाबा अथवा शिक्षक को भूल जाते हैं, मुरली छोड़ देते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं हैं, तो गोया बाबा को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। नहीं बाबा, कभी नहीं। आज बाबा दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? उत्तर बतलाते हैं बाबा, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा नहीं चलती आई है, अभी ही प्रायः लोप हो जाती है। इस ज्ञान को किसी को पता ही नहीं है। यह नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। गीत है पितु मात सहायक। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ, शरीर का अभिमान छोड़ एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्म अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम बाबा को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो तो बाबा याद नहीं रहते। यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो। गायन भी है, दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार ये है। मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, वैकुंठ को श्री कृष्ण की हरिद्वार कहते हैं। तुम जानते हो, वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। तुम जानते हो, शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आए हैं। कोई मकान बनाते हैं तो कोई उसकी ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, गृह प्रवेश। तो बाबा आए हैं हरिद्वार की ओपनिंग सेरेमनी करने, गृह प्रवेश कराने। कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता नहीं है, तो बाबा द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा ही आकर स्वर्ग के स्थापन की रस्म कर रहे हैं। स्थापना को रस्म कहा जाता है, ये रस्म ही है जो बाबा कर रहे हैं। मकान का पहला आधार लगाया जाता है, फिर मकान पहले आधार लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर जाकर के उसका उद्घाटन होता है। तो बाबा आधार लगाने आए हैं। 1937 में आधार लगाया, अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर स्थापन कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना, तो सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ।
मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। बाबा समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो। अब ज्ञान सुनो, फिर सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सतयुग में अंधकार है नहीं जो भक्ति करे। बाबा से ज्ञान लो, फिर भक्ति नहीं रहेगी, बचेगी ही नहीं, आंखें खुल जाएंगी। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको कहा जाता है? तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाबा जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब यह छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, तो ज्ञान का घृत मिल रहा है। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकरें न खाए। वह है हद की बातें, तुम्हारी है बेहद की बातें। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरें खाना शुरू होती हैं। अभी दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकरें खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते, अब तो मनुष्यों की टिवाटें की भक्ति करते हैं, माने कईयों की भक्ति करते हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है, जितनी वृक्ष की सामग्री है। बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, भक्ति भी ऐसी ही है। ज्ञान है बीज। यह सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इनका कभी विनाश नहीं होता। यह सृष्टि चक्र लगाती रहती है। बीज भी एक है तो पेड़ भी एक है। ऐसे नहीं आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है। ये तो विज्ञान वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते, परंतु यह नहीं जानते कि विज्ञान से सारी दुनिया का विनाश होना है और राज्य तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे यह भी नाटक में नूंद है। दूसरे इन बातों को समझेंगे ही नहीं। राजाई तुमको मिलनी है क्योंकि जुड़ाव है कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर क्रिश्चियनपुरी बनाया। अब बाबा कहते हैं हिसाब लेना है। इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते हैं अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह आपस में लड़ेंगे जरूर। वो समझते हैं हम पहलवान, वह कहते हैं हम पहलवान। हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है। बाबा कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म में नहीं आना। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करना है। इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है। उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र नहीं होता। अब जो राम के पुस्तक बने हैं वो भी शास्त्र आदि हैं। सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। झूठी गीता, सच्ची गीता सब हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सदगति मिल जाती है। सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई कामना रहेगी ही नहीं।
अभी तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे। बेअंत कहते हैं नास्तिक, कहते हैं परमपिता परमात्मा, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे, अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है। फिर आती है दीपावली, वहां घोर सोझरा है, उसको राम राज्य कहते हैं। वहां प्रकाश ही प्रकाश होगा, रात में भी दिन होगा। कहते तो सब हैं कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते ही नहीं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य परिवर्तित होना है राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में, और ये जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं वह आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी। जब हमारी सतयुग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। यह होना है जरूर। मिसाल बढ़ के वृक्ष का देते हैं। बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का आधार प्रायः लोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब यह सब धर्म विनाश हो जाएं। कहते भी हैं अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना हो। यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे कराएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाबा पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। चित्र भी बनाया है, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरे तरफ शिव का। पूछना है अब बताओ गीता का भगवान कौन? जांच करो, तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाबा दे रहे हैं। गीत में भी है गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं, बनाने वाले तो मनुष्य ही हैं, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठा कर दिया, घोड़े गाड़ी में बैठा कर दिया। श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी आदि थोड़े ही आएगी। अगर श्री कृष्ण होते तो उनके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आए, बड़े बड़े धनवान आ जाएं। यहाँ तो देखो अपनी मोटर शरीर भी नहीं है। आता ही हूँ पतित शरीर में, तो गुप्त है ना। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो। सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़े ही होगा, अनेक होंगे, फिर उन्हें लूटा भी होगा। तो सारी बेहद की इतिहास भूगोल को तुम जान गए हो। बाबा को कहते हैं ज्ञानवान, तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है मन मना भव, इससे सद्गति होती है। फिर मध्या जी भव की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शिक्षक और गुरु का किरदार इकट्ठा चलता है। सारे विश्व की इतिहास भूगोल तुमको पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नन्स भी हो, जो पूरी तरह से समर्पित होती हैं नन्स। तुम नन्स भी हो क्योंकि तुम एक को याद करती हो। नन्स को गले में क्रॉस पड़ा रहता है, क्राइस्ट को याद करती हैं, समझती हैं क्राइस्ट ईश्वर का बच्चा था।
तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई ईश्वर का बच्चा नहीं था। क्राइस्ट की आत्मा भगवान का बच्चा थी। ऐसे तो हम सभी हैं। बाबा आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ऊंचे से ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंच से ऊंच विश्व की सेवा करते हो। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाबा से वर्षा मिलता है। बरोबर बाबा कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है। उनका नाम ही है पतित पावन। तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं। वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुमको मुरली सुननी है जरूर। मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाबा शिक्षक को भूल जाते हो। यह भी जैसे तलाक हो गया। तुमको भी कितना ध्यान देना है। अभी विफल होंगे तो कल्प कल्पांतर भी विफल हो जाएंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किस ने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं। कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। सुख दुख का खेल भारत पर ही है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय, हम ही वैश्य और फिर हम ही शूद्र। तो हम सो का अर्थ भी तो कोई नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं, मन मना भव, मध्याजी भव। खुद धारण कर औरों को धारण कराएं तो अहो सौभाग्य। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कहीं गंगा में स्नान करना, कहीं योग में रह पावन बनाना। मतलब याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तो इसको बाबा तुलना कर रहे हैं कि कहाँ गंगा में स्नान करके सोच रहे हैं कि पावन बनेंगे और कहाँ है कि योग में रह करके पावन बनना। जमीन और आसमान का अंतर। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाबा है गरीब निवास। गरीबों की पाई पाई पड़ेगी, तब वह साहूकार बनेंगे। स्वर्ग में स्वास्थ्य समृद्धि खुशी है। अगर स्वास्थ्य और समृद्धि है तो खुशी भी है। अगर स्वास्थ्य हो समृद्धि न हो तो खुशी हो नहीं सकती। सतयुग में स्वास्थ्य समृद्धि है तो सदैव खुश रहते हैं। वहां कभी रोते नहीं है। तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है, परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ स्वास्थ्य मिलती है अस्पताल से और स्वस्थ समृद्धि मिलती है पढ़ाई से। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं। 3 पैर पृथ्वी में अस्पताल खोल देते हैं, जहां से ही सबको स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। धारणा है माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। हमको निराकार बाबा पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, हर रोज की मुरली के साधन
साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले, पास विद ऑनर, मान के साथ उत्तीर्ण होने वाले बनो। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले, मान के साथ उत्तीर्ण होने वाले बनो। हर रोज की मुरली मन को व्यस्त रखने का साधन है। मुरली की कोई भी बिंदु पर मनन करते रहो तो मन व्यस्त रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। मन को मनसा, वाचा और कर्मणा सेवा में इतना व्यस्त कर दो जो व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं। तभी जब फाइनल पेपर में जो अंतिम परीक्षा चलेगी उसमें